दिव्य दिल्ली सुपर एग्जैक्ट पोल। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज चैनल। आपको बता दें कि कल जो है दिल्ली का डी डे है। यानी कि कल जो है विधानसभा चुनावों का रिजल्ट घोषित होने वाला है। वोटिंग की जो गिनती है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और कल दिल्ली के लोग किसको अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, सत्ता की चाबी किसके हाथ में देते हैं, ये कल के जो नतीजे आएंगे उनमें ये जाहिर हो जाएगा। उससे पहले अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव को लेकर, दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 60.44% वोटिंग जो है रेटिंग रही है। और आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल की बात करें हम, जो मैं सबसे पहले तो अपने मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ विक्की शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और काफी समझ रखते हैं राजनीति में। तो आपका ही बहुत बहुत स्वागत है विक्की जी। धन्यवाद सर। अच्छा। तो सर विक्की जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस तरीके के एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है। जैसे अगर मैं नतीजों की बात करूं तो 12 एजेंसियों में से 10 जो एजेंसियों के एग्जिट पोल है उनमें जो बीजेपी को जो है बहुमत दिखता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और जो इस बार जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी शायद अपनी हैट्रिक से कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप। देखते हुए अगर सेंटर में अगर हम देखें तो सेंटर में बीजेपी को आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ की हम बात करते हैं कि जहाँ विकास की बात होती है, केवल पानी फ्री देने से या बिजली फ्री देने से विकास नहीं होता। विकास की हम जहाँ बात करते हैं तो बीजेपी ने काफी काम किया है, अपने पूरे इंडिया में काम किया है। इवन दिल्ली में भी काफी हद तक उन्होंने काम किया है। तो इस तरीके का अगर देखा जाए तो बीजेपी को आना चाहिए। हम्म। तो विनोद शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस चुनाव दिल्ली के जो चुनाव हुआ इसमें ऐसे कौन से मुद्दे रहे होंगे जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, या कौन से ऐसे मुद्दे हावी रहे जिसपे आम आदमी पार्टी को इतनी जो कम सीटें हैं उस पे आका जा रहा है। क्या मुद्दे दिल्ली के इस बार रहे हैं इस चुनाव में। देखिए सर, बीजेपी की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने काफी विकास की दौर पे काम किया है, दिल्ली में भी पूरे हिंदुस्तान में भी काम किया है। अगर विकास की अगर बात करें तो बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी ने पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को लेके पूरे इंटरनेशनल को देखते हुए अगर मोदी जी ने अगर कुछ काम किया तो एक पहचान बनाई है इंडिया की। इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो एक पहचान बनी है इंटरनेशनल इंडिया की। उस जी। फेज पे अगर मैं कहूँ तो बीजेपी को आना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि विकास अगर चाहिए तो बीजेपी होना चाहिए। हम्म। जी जी। तो मैं अब आपकी तरफ रुख करूंगा विनोद शर्मा जी। कि जिस प्रकार अगर मैं बात कहूँ, नतीजे कल आने हैं, जबकि कल फाइनल रिजल्ट आएगा, कौन जीतता है कौन हारता है, किसको ज्यादा सीटें आती हैं किसको कम सीटें आती हैं, एग्जिट पोल कितना जो है कारगर सिद्ध होता है, सही रहता है। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी की तरफ जा रहा हूँ। शर्मा जी, जो अब जो आम आदमी पार्टी है वो ऑपरेशन लोटस को लेकर जो है काफी उससे बातचीत चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है। अरविंद केजरीवाल की बात करूं, मैं संजय सिंह जी की बात करूं, कि हमारे 15 विधायकों को, 15 से 16 विधायकों को बीजेपी की तरफ से 15 करोड़ की ऑफर आ रही है और मंत्री बनाने का जो है ऑफर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, क्योंकि वो हारते हुए अपने आप को देख रहे हैं, अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। क्या कहेंगे विनोद शर्मा जी इस बहुत पर। बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए कि दिव्य दिल्ली न्यूज ने जो आज ये मुहिम चलाई है कि वो चुनाव नतीजे आने से पहले एक बार फिर से चर्चा करना चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जा रही है। और ये जी सभी जानते हैं कि जिस तरह से लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है, और ये पहली बार देखने को मिला है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सन 2025 तीनों पार्टियां, मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात बात हो, भारतीय जनता पार्टी की या आम आदमी पार्टी की, तीनों पार्टियों की ओर से बहुत दल बल के साथ में इस चुनाव को जीतने का प्रयास किया गया। सभी पार्टियों के प्रत्याशी, पार्टियों के बड़े नेता और यहां तक कि उसके कार्यकर्ता जोश से भरपूर नजर आए। जनता के बीच में सभी का प्रयास यही था कि इस बार वो सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेंगे और दिल्ली को एक नए राजनीतिक
उत्साह से भरपूर शासन देने का प्रयास करेगी। तो इसलिए ये कहना कि इस बार कौन सी पार्टी अपना शासन में रहेगी, दिल्ली की बागडोर संभालेगी, ये थोड़ा मुश्किल था। खास तौर पर जब हम एग्जिट पोल की बात करते हैं, इस बार के एग्जिट पोल जब शुरू किए गए तो उसमें जो संस्थाएं, जो एजेंसियां जुड़ी हुई थी, उनके लिए ये डाटा इकट्ठा करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक नए दृष्टिकोण से डाटा को इकट्ठा किया गया। और जी आखिरकार जी जब वो इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे वो पब्लिक के सामने आए। और शुरू में जो एक चर्चा रही कि लगभग 70% जो डाटा थे वो भाजपा के पक्ष में दिखाए गए, उसमें कहा गया कि इस बार भाजपा दिल्ली की बागडोर संभालने जा रही है। लेकिन साथ साथ जी आदमी पार्टी को भी पक्ष में दिखाया गया कि दो जो डाटा इकट्ठे करने वाली संस्थाएं थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को चांस एक बार फिर से मिल सकता है। लेकिन ये तो एक कहे कि एग्जिट पोल है ना, एग्जिट पोल सच तो नहीं हो सकते। सच तब होते हैं जबकि परिणाम सामने आते हैं, और 8 तारीख का दिन तय है जबकि ये परिणाम चुनाव आयोग के सबके सामने स्पष्ट कर दिए जाएंगे कि इस बार सही मायने में किसके हाथों में दिल्ली की बागडोर की जा रही है। एक चर्चा और ये भी की जा रही है कि इस बार 2025 में दिल्ली की जो विधानसभा है, क्या वो हंग असेंबली बन सकती है? इससे कोई हम्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा जोश दिखा है तो उसमें ये पॉसिबल हम्म है। हम्म जी अरुण जी। जी, मैं आपसे बात कर रहा था लोटस, जो ऑपरेशन लोटस की आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि उनके जो विधायक दल के उम्मीदवार हैं उनको खरीद फरोख्त की जो बात बीजेपी की तरफ से की गई है, उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से फोन जा रहे हैं उनके विधायकों को, जिनमें उनसे 15 करोड़ का जो है ऑफर दिया जा रहा है, साथ में मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। तो उसको लेकर जो है उन्होंने संजय सिंह ने जो है अरविंद केजरीवाल ने एलजी से अपील की थी कि उनकी जो है बात को सीरियसली लिया जाए और इस पे जो कार्रवाई की जाए, जिसको देखते हुए एलजी ने इसके निर्देश दे दिए हैं। जो इसके लिए जो एक टीम है वो निकली है संजय सिंह के घर पे इससे पूछताछ करने के लिए, और जो जितने विधायक हैं उनकी भी जांच होगी। और संजय सिंह के अलावा जो उनके साथ एक और मेंबर है, उनके जो अलावा जी, उनकी तरफ जो है उनका भी जो है बातचीत रिकॉर्ड किया जाएगा और उनसे भी जो है जांच की जाएगी कि ये कितना ये बातें सही हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव से हारते हुए खुद को देख रही है आम आदमी पार्टी, और इसलिए जो है इस तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी लगा रही है। क्या कहना चाहिए? ऑपरेशन लोटस की बात हो या बात हो कि ईवीएम मशीनों ने काम नहीं किया, उस पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। एक एहसास होने लगा है शायद आम आदमी पार्टी को कि इस बार वो चुनाव में वैतरणी पार नहीं कर पाएगी, यानी चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो पहले से ही उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। ये सहज स्वाभाविक स्वाभाविक बात है कि लोकतंत्र में जब हम अपने पक्ष में वोटिंग या अपने पक्ष में रिजल्ट देखते हैं तो हम कोई भी कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमारे खिलाफ एक तरह से माहौल बनने लगता है तो हम तड़फड़ाने लगते हैं, हम हमको ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ जाती हुई है। तो ऐसा लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी को अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उनको एक एहसास होने लगा कि शायद इतना आसान नहीं एक बार फिर से दिल्ली की बागडोर संभालना। तो ऐसे में उनके जो बड़े लीडर हैं, उनकी आला कमान है, उनके जो चुनाव के प्रतिनिधि हैं, वो सभी धीरे धीरे आरोप लगाने लग रहे हैं कि ये कमियां हैं, या ऑपरेशन लोटस 15-15 करोड़ के माध्यम से हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक मैं समझता हूँ कि इसका गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। सिर्फ 24 घंटे का समय, 24 घंटे में से भी अब मेरे ख्याल से 16-17 घंटे रह गए हैं, जबकि दिल्ली की शर्मा जनता जी, एक का बात जो और मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो एक फैक्टर माना जाता था मोदी लहर का, क्या वो मोदी की जो आंधी बोला जा रहा था बीजेपी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, दिल्ली में जो है मोदी की आंधी चल रही है, मोदी नाम की आंधी चल रही है, मोदी के फैक्टर पे जो है वोट डलने वाला है, ये कहीं सच होगा क्या? जैसे 27 साल बाद क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? कि इससे पहले की अगर बात करें तो 2013 में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल आए थे, क्योंकि वो सच्चे और कट्टे ईमानदार नेता की छवि लेकर जो है राजनीति में आए थे, और जनता ने उनका भरपूर साथ दिया था और लगातार 2 बार उनको जिताया भी है, क्योंकि 13 में जो है कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलकर जो सरकार बनाई थी, 49 दिन की वो सरकार चली थी। उसके बाद जो 2 बार कंटिन्यू उनको जो टर्न मिली है उनकी, और 2 बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, एक नई पार्टी। और अब फिर से जो है बीजेपी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को जो है जिस तरीके से केजरीवाल थे, उनकी जो नेगेटिव इमेज की मैं बात करूं, जो नेगेटिव
उनका प्रचार किया गया, जैसे शीश महल की बात करूं मैं, यमुना साहब के लिए ये मुद्दे रहे हैं, क्या इनसे उनकी जो छवि जो प्रभावित हुई, लोग जो है बीजेपी की तरफ डिवर्ट हुए? अरुण जी, देखिए सहज सर, सी बात है कि सबसे 27 पहली साल बात का तो मैं ये विकास कहना बहुत चाहूंगा कि चलता हमारे क्यों जो है? शर्मा जी ने कही है बात, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो बल्कि कहावत हमारे शर्मा जी ने कही है, बिल्कुल सही कहा है। और जब कोई इंसान जब हार रहा होता है तो उसके लिए यही होता है कि दूसरे इंसान के ऊपर वो एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है। जहां तक की बात करें अगर केवल मोदी लहर की, तो मोदी जी नहीं नहीं बल्कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से काम किया है दिल्ली में, और दिल्ली का विकास भी हुआ। के नाते मैं कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी अगर फुल फ्लैश अगर पूरे बहुमत से अगर दिल्ली में आ रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।